हरे कृष्णा। तो आज हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस ग्रंथ से पांचवा अध्याय कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान, इस अध्याय को आज हम शुरू कर रहे हैं। कृष्ण के लिए भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। उनके लिए दोनों ही समान है। कभी कभी विद्युत शक्ति शीतलीकरण के लिए और कभी कभी उष्णीकरण के लिए प्रयुक्त होती है, किंतु विद्युत शक्तिगृह पावर हाउस से उत्पन्न होने वाली विद्युत शक्ति एक ही जैसी होती है। इसी प्रकार कृष्ण की शक्ति हमेशा आध्यात्मिक होती है, किंतु वह भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करती है। किसी नगर में एक लोक कल्याण विभाग एवं एक पुलिस विभाग हो सकते हैं। प्रशासन की दृष्टि में दोनों एक से ही हैं, क्योंकि दोनों ही प्रशासन के सहायक अंग हैं, किंतु व्यक्ति के लिए दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हैं। भौतिक शक्ति विभिन्न प्रकार से कार्य कर सकती है, जो जीव को बहुत रुचिकर ना भी हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भौतिक शक्ति श्री कृष्ण को अच्छी नहीं लगती है। यह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की आध्यात्मिक शक्ति, किंतु भौतिक शक्ति बद्ध जीवात्मा को दंडित करने में लगाई जाती है। जैसे पुलिस विभाग अपराधियों को दंडित करने में काम करता है। ब्रह्म संहिता में इस बात की पुष्टि की गई है कि कृष्ण की शक्ति सदैव आध्यात्मिक होती है, किंतु कर्म के विभिन्न क्षेत्रों में यह विभिन्न प्रकार से कार्य करती है। तो एक एक लाइन को समझने का प्रयास करते हैं। क्या बात है कि कृष्ण के लिए भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के लिए इस जगत में जो भौतिक शक्ति है और भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति है, तो जो नए भक्त होंगे उनको शायद पता नहीं होगा कि इस जगत में जो शक्तियाँ, यह जगत जो चल रहा है, इस जगत को भगवान अपने प्रकृति के द्वारा नियंत्रित कर रहे हैं। तो उसे कहते हैं भौतिक शक्ति। और भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं को प्रस्तुत करने के लिए, जब भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं को इस जगत में प्रस्तुत करते हैं, तो वह आध्यात्मिक शक्ति होती है। तो लोग कह सकते हैं कि भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति शायद भिन्न होगी, किंतु ऐसी बात नहीं है। भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति में कोई डिफरेंस नहीं है। किनके रिस्पेक्ट में? भगवान श्री कृष्ण के रेफरेंस फ्रेम में भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति में कोई भेद नहीं है। और ये बात है भी सही। लादिनी शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की जो अंतरंगा शक्ति है, वह लादिनी शक्ति कह जाती है। और यही लादिनी शक्ति जब जीवों को, अर्थात भौतिक जगत में जीवों को दंडित करने के लिए यूज होते हैं और दंडित करने के लिए व्यवहार की जाती है, तब यह भौतिक शक्ति कहलाती है। और भगवान श्री कृष्ण के रेफरेंस फ्रेम में इसीलिए कोई अंतर नहीं है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे विद्युत शक्ति, अर्थात जो विद्युत है वह सेम है। अब विद्युत को कैसे यूज़ किया जा रहा है, उस तरह से हमें फील हो रहा है। जैसे सेम विद्युत है, उसी से है। जब जाड़े में हम हीटर चलाते तो गर्मी
लगती है, गर्मी अच्छा महसूस होता है। और जब गर्मी के मौसम में हम उसी विद्युत के इस्तेमाल से हम ठंडा एसी से ठंडा ठंडा हवा खाते हैं। तो अब देख सकते हैं कि एक ही विद्युत शक्ति है, वही विद्युत शक्ति को काम उसी को बिल्कुल इंजीनियरिंग तरीके से उसको चेंज करके दो तरीके से हम अनुभव कर रहे हैं शक्तियों को। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की शक्ति भगवान की है। अब वही शक्ति को भगवान जब जीवों को जीवों को सही शिक्षा देने के लिए, जीवों को दंडित करने के लिए, मीन्स जो बद्ध जीव जो कृष्ण को भूल गए हैं और भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो उनको निरंतर ताप दे रही है भौतिक प्रकृति। वही शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की, वही अंतरंगा शक्ति है। बस हमें जब वह दुख देने में कार्य होती है, अर्थात भौतिक जगत में जब जीवों को दंडित करने के लिए व्यवहार होती है, तो वही शक्ति भौतिक शक्ति नाम से कहलाती है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि और एक उदाहरण दिया गया है, दो उदाहरण दिए गए हैं। एक तो विद्युत, समझ गए, और दूसरा उदाहरण क्या है, प्रशासन के लिए जो पुलिस विभाग के कर्मी हैं और एक इलेक्ट्रिक विभाग के कर्मी हैं, उन दोनों कर्मियों में उनको वही कोई भेद नहीं देखते। किंतु जो चोर उचक्का है उसके लिए भेद होगा कि नहीं, वो तो जब पुलिस वाले को देखेगा, अरे वो डर के मारे भागेगा। किंतु कोई इलेक्ट्रिक ऑफिसर को देखेगा, वो भागेगा नहीं भागेगा। कोई इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का ऑफिसर को, वही सरकार का ही ऑफिसर है, दोनों दोनों, किंतु जब वह व्यक्ति पुलिस विभाग के ऑफिसर को देखेगा तो वह भागेगा, वह डर के मारे वहीं से भागेगा अगर वह चोर उचक्का हुआ तो। और वही अगर कोई सज्जन पुरुष हुआ तो वह नहीं भागेगा, क्योंकि उसे पता है कि यह तो गवर्नमेंट की शक्ति है, गवर्नमेंट के प्रशासन के विभाग के दोनों लोग हैं, तो वह कोई भेद नहीं देखेंगे। जो सज्जन पुरुष है, अर्थात जो सज्जन व्यक्ति है, उसके लिए माया माया नहीं है। अर्थात जो भगवान के भक्त हैं, वह उनके लिए उतना वह भगवान की सेवा में हर वक्त लगे रहते हैं। वह माया को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के रूप में देखते हैं, तब वह माया नहीं है। समझ रहे हैं, माया मतलब जो नहीं है। हम इस जगत में हर वस्तु को देखकर हमारी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हम सोचते हैं, तुरंत ये कंडीशनिंग हमारी है। ज्यों ही हम वस्तुओं को देखते हैं, अरे मैं इसको भोगूंगा, इससे कैसे मजा लिया जाए, इस तरह की एक सिचुएशन आ गई है, इस तरह की कंडीशनिंग है हमारे हम में। कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग समझ रहे हैं, एक प्रोग्रामिंग है कि वस्तुओं को देखते ही हम कैसे उसे भोग करें, कैसे उससे मजा ले, यही सब दिमाग में आता है। तो वी आर कंडीशनड, हम एक प्रोग्रामिंग है कि बद्ध जीव होने के लिए, कि इस तरह से हमारा प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्रामिंग नहीं कहूँगा, मतलब ऐसा हमारा संस्कार है, ऐसे ही हमने अनादिकाल से कर किया है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो बद्ध जीव है वह वस्तुओं को देखकर भोग करने का प्रयास करता है। ज्यों ही भोग करने का प्रयास करेगा, त्यों ही उसे दुख मिलना शुरू हो जाएगा उसी क्षण। और जो भगवान के भक्त हैं, वह स्थावर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति, सर्वत्र है तर इष्ट देव स्फूर्ति। वह वही वस्तुओं को देख रहे हैं, किंतु अपने भोग के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए। तो तुरंत वही वस्तु तुरंत स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी इस विषय में बहुत सुंदर एक कोटेशन देते हैं, मैटर एंगेज इन कृष्ण सर्विस रीगेन इट्स स्पिरिचुअल क्वालिटीज। फिर से बोलता हूँ, मैटर एंगेज इन कृष्ण सर्विस रीगेन इट्स स्पिरिचुअल क्वालिटीज। जब हम वस्तुओं को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो वही वस्तु स्पिरिचुअलाइज्ड, अर्थात आध्यात्मिक हो जाता है।
देखिए, वस्तुएं जो भी हम आसपास देख रहे हैं, जो भी कुछ देख रहे हैं, वह सब कुछ कृष्ण की है, हमारी नहीं है। इस तरह से हम देखेंगे और वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब हम बंधन में नहीं पड़ेंगे। जैसे गवर्नमेंट की वस्तुओं को, जैसे एक उदाहरण से अब देखेंगे, कहीं कहीं इस तरह से बताया जाता है कि जो कोई व्यक्ति गलती से गवर्नमेंट के इलाका में, जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड इलाका है, वहाँ पर घर बना लिया, तो उसे नोटिस दिया जाता है कि आप यहाँ से घर हटा लीजिए। उसके इसके पास नोटिस आता है कि तो आप यहाँ से घर हटा लीजिए, अर्थात तोड़ मोड़ के आप यहाँ से हटाइए, जो भी कुछ कीजिए, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। तो व्यक्ति नहीं कर सुनता है, तो दूसरे ही दिन पुलिस आते हैं, पूरा घर पर तोड़ देते हैं वो अपने हिसाब से, और व्यक्ति को भी जेल में डाल देते हैं। तो व्यक्ति देख रहे हैं कि अपना भोग करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो गवर्नमेंट तुरंत उसको दुख देने में लग गई, और फोर्सफुल्ली। ऐसा नहीं कि अब ऑप्शनल है, ऐसा नहीं। और भी कुछ ऐसा उदाहरण देते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, उससे उसका ज़्यादा टैक्स लगता है। अर्थात हम पैसे को, जो वस्तुएं हैं, उनको अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो टैक्स ज़्यादा बढ़ता जाएगा। टैक्स में समझ रहे हैं, दुख और बढ़ता जाएगा। जो भी वस्तुएं हमें मिली हैं, उनको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो वह दुख देने वाले नहीं होगी, क्योंकि वह वस्तु सब भगवान की है भाई, हमारी नहीं है। यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम वस्तुओं को हमारे सुख के लिए, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज़ करना चाहते हैं। यही बात यहाँ पर हमें सिखाया जा रहा है, और जो कि वास्तविक है, कि हम वस्तुओं को भिन्न, कृष्ण से भिन्न मत देखें। हर वस्तु को भगवान से रिलेटेड देखें और भगवान की सेवा में ही लगाने का प्रयास करें। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, देखिए, इस बात की पुष्टि होती है कि भगवान की जो माया शक्ति है, वह भगवान से भिन्न नहीं है। एकप्यशो रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्त अण्डान्तरस्थपरमाणुचयन्तरस्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकपशो रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयन्तरस्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कृष्ण के लिए भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों में भेद नहीं है, किंतु अपनी समझ से हम उनमें भेद करते हैं, और कहते हैं कि कभी शक्ति भौतिक ढंग से कार्य कर रही है और कभी आध्यात्मिक ढंग से। हम सोचते हैं कि ऊर्जा उष्ण अथवा शीतल है, अच्छी या बुरी है, रुचिकर या अरुचिकर है, पर वस्तुतः ऊर्जा एक ही है। विद्युत शक्ति को हम समझे, अरे विद्युत ठंडा है या गर्म है, तो ये तो मूर्खता होगी ना। विद्युत ठंडा या गर्म नहीं है, विद्युत को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर निर्भरशील है, उस पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति को हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। अरे ये माया तो हर वक्त दुख देने में लगी पड़ी रहती है तो ये माया बहुत बुरी है, ऐसी बात नहीं है। हमारी दृष्टिकोण गलत है। हम वस्तुओं को और भगवान की जो शक्तियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान से रिलेटेड देखेंगे, तो हम भेद नहीं देखेंगे, तो हम भेद नहीं देखेंगे। तो देखिए, जो व्यक्ति दुर्गा देवी की पूजा करता है, भगवान के भजन नहीं करता है, तो क्या उसे दुख नहीं मिलता? तो क्या उसे त्रिताप दुख नहीं मिलता? नहीं, जरूर उसे जरूर मिलता है। चाहे वे दुर्गा देवी को कितना ही वो चढ़ावा दे, जितना भी कुछ चढ़ावा लगाए,
उससे कुछ नहीं होता है। उससे कुछ मतलब कुछ उसको मटेरियल बेनिफिट्स मिलता है, किंतु उसे उस व्यक्ति को यह बोध नहीं होता है कि दुर्गा देवी भगवान की शक्ति है। यह बोध उसे कभी नहीं होता है। तो चाहे सालों साल कितना ही भजन लगा पड़ा रहा है, वो कुछ अहित की कृपा हो जाए वो अलग बात है। दुर्गा देवी की अहित की कृपा हो जाए, जिसके द्वारा उसे भक्तों की संगत मिल जाए, वो अलग बात है। किंतु ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि वह यह नहीं देख पाते हैं, वस्तुओं को भगवान के संबंध में नहीं देख पाते हैं। जब कृष्ण भावनामृत को जो व्यक्ति अपनाता है तब वह व्यक्ति देख पाता है, समझ पाता है। बुद्धि भगवान देते हैं कि वस्तुएं सब मेरी है, भगवान की है, और यह वास्तव है। कृष्ण निकृष्ट शक्ति का वितरण नहीं कर सकते क्योंकि वे निकृष्ट नहीं हैं। वे सदैव सर्वश्रेष्ठ दिव्य हैं और इसलिए उनकी शक्ति सदैव आध्यात्मिक होती है। सुभद्रा जी श्री कृष्ण की बहन हैं और उनसे दुर्गा का अवतार हुआ है, जो भौतिक शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। तो समझ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण निकृष्ट शक्ति का वितरण नहीं कर सकते। हम कहते तो हैं कि जगत, यह जो जगत सृष्टि हुई है भगवान की निकृष्ट शक्ति के द्वारा, किंतु वास्तव में वह निकृष्ट नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति कभी भी निकृष्ट नहीं हो सकती है क्योंकि भगवान निकृष्ट नहीं है। जैसे सुभद्रा जी श्री कृष्ण की बहन है और उनसे दुर्गा का अवतार हुआ है, जो भौतिक शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। सुभद्रा जी आध्यात्मिक जगत में है और वे शाश्वत रूप से श्री कृष्ण से उनकी शक्ति के रूप में संबंधित हैं। किंतु जब दुर्गा इस भौतिक जगत में अपना कार्य करती है तो ऐसा नहीं है कि उन्हें निकृष्ट या हीन माना जाए। तो समझ रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण की बहन है सुभद्रा जी, उन्हीं का एक्सपेंशन कह सकते हैं। उनसे ही दुर्गा जी अवतरित हुए हैं इस भौतिक जगत में और दुर्गा के रूप में कार्य करते हैं। दुर्गा, दुर्ग मीन्स फोर्ट, किला। इस जगत में, इस जगत एक दुर्ग की तरह है, किला की तरह का है भौतिक जगत में। भौतिक जगत में वही शक्ति जब कार्य करती है दुर्गा के रूप में, उनकी बहन सुभद्रा जी। तो हमें निकृष्ट नहीं मानना चाहिए, भगवान की जो भौतिक प्रकृति है उसको निकृष्ट नहीं मानना चाहिए। भगवत गीता और ब्रह्म संहिता दोनों में कहा गया है दुर्गा या माया कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है। एक मिनट। तो भगवत गीता और ब्रह्म संहिता दोनों में कहा गया है कि दुर्गा या माया कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है, अतः वे हीन कैसे मानी जा सकती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका, छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा, गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। फिर से एक बार गाते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका, छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा, गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। बहुत सुंदर श्लोक है, का अनुवाद नहीं दिया गया है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाएव यश भुवनाति बिभर्ति दुर्गा। तो भगवान श्री कृष्ण की जो बहिरंगा शक्ति है दुर्गा जी, वह छाए बिजस से, जैसे जैसे यू कैन सी बिहाइंड मी,
वन शैडो, छाया आप देख सकते हैं मेरे परछाई को, तो उस परछाई को देख सकते हैं मेरे पीछे। तो इसी तरह से, और परछाई जैसे मैं मूवमेंट करूँगा, जैसे मैं हिलूँगा वैसे ही हिल रहा है। तो भगवान कृष्ण की जो ये माया शक्ति है, इसे छाया शक्ति भी कह सकते हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, दिस इज कृष्णज एनर्जी ओनली। बट यह बहिरंगा शक्ति है, अर्थात इसे निकृष्ट नहीं मानना चाहिए। छाया वजह से, जैसे छाया, जैसे परछाई, भगवान श्री कृष्ण की जैसे परछाई जैसे है, जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्थात जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे ही ये कार्य करती है। कैसे कार्य करती है? सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि स्थिति अर्थात पालन और प्रलय, ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण अपनी बहिरंगा शक्ति माया के द्वारा करवाते हैं। इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते, अपनी इच्छा के अनुसार। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। बहुत सुंदर है, बार बार ये श्लोक कोट किया जाता है, श्री प्रभुपाद जी बार बार कोट करते हैं। तो समझ रहे हैं कि जो दुर्गा है, देवी है, अर्थात जो माया शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति वह कैसी है? छाएव यश भुवनाति दुर्गा, इज नॉट इंडिपेंडेंट, इज डिपेंडेंट बाय कृष्ण, कृष्ण के द्वारा, कृष्ण के द्वारा नियंत्रित है। छाएव यश्य मया धक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। भगवद गीता 9.10। मया धक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में, अध्यक्ष का अर्थ है इंद्रियों के नीचे, अध्यक्ष, अध्यक्ष का अर्थ होता है इंद्रियों के नीचे, अंडर में, इंद्रियों के जुरिस्डिक्शन में, अर्थात मेरी जुरिस्डिक्शन में, अर्थात मेरी अंडर में कार्य करती है। मया अध्यक्षेना, अधि प्लस अक्षेना, अक्ष मीन्स इंद्रिय और अधि मीन्स नीचे, जो मेरे इंद्रियों के नीचे आ जाता है। अर्थात ये प्रकृति सूयते सचराचरम, और हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तित, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है और इसके द्वारा ही जगत परिवर्तित होता है, मीन्स सृष्टि स्थिति पालय प्रलय इत्यादि। तो आप समझ रहे हैं इस श्लोक कोट क्यों किया जा रहा है? जो माया शक्ति है वह भगवान से अलग नहीं है, वह भगवान की शक्ति है। तो जब हम इस तरह से देखेंगे, देन वी विल नॉट एंटेंगल्ड इनटू द माया। जब हम भगवान की बहिरंगा शक्ति, जो मटेरियल एनर्जी है, उसको हम भगवान से संबंधित देखेंगे और भगवान की सेवा में ही लगाने का प्रयास करेंगे, तब हम बंधन में नहीं पड़ेंगे। जो भी है, जो भी आपको भौतिक भौतिक एनर्जी मिली है, जो भी एनर्जी मीन्स भौतिक शक्ति मिली है, जो ये शरीर मिला है, ये जो शरीर है मिला है, माया की यह देन है। माया के द्वारा सृष्टि हुई है ये शरीर का। तो इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जो भी धन मिल रहा है, जो भी कुछ मटेरियल हमें ऑपुलेंस मिल रहा है, सब कुछ हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अपने आप को हीरो दिखाने के लिए नहीं। तब हम बंधन में पड़ेंगे। अपराधी लोग भले ही सोचे कि पुलिस विभाग प्रशासन का कोई निकृष्ट विभाग है, किंतु विधि विधान का पालन करने वाले नागरिक ऐसा नहीं मानते। वास्तविकता केवल इतनी है कि पुलिस विभाग एक विशेष ढंग से कार्य करता है। इसी प्रकार भौतिक शक्ति जो श्री कृष्ण के निर्देशन में कार्य करती है, उसे जीवात्मा को परेशानी में डालने के लिए कार्य करना पड़ता है। समझ रहे हैं? जो अपराधी लोग हैं वह शायद सोच सकते हैं कि जो पुलिस विभाग है वह निकृष्ट विभाग है, किंतु जो
विधि विधानों का पालन करने वाले नागरिक हैं, वे ऐसा नहीं मानेंगे। वह प्रशासन के किसी भी विभाग के किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को देखेगा तो वह सम्मान करता है व्यक्ति, ऐसा देखा जाता है जगत में। अलग नहीं दिखता है, चाहे वह कोई भी डिपार्टमेंट का हो, कोई भी डिपार्टमेंट का हो, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, मैनी मैनी डिपार्टमेंट आर देयर। तो कोई भी डिपार्टमेंट का हो, क्यों ना हो, वो सुनता है यार ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो व्यक्ति सम्मान करता है। मीन्स ये नॉट सी लाइक डिफरेंट नहीं देखता है किसी को, बस देखता है इतना। किंतु जो अपराधी लोग हैं वह शायद वह सोच सकते हैं कि ये निकृष्ट विभाग्य है। किंतु वास्तविकता केवल इतनी नहीं, इतनी है कि पुलिस विभाग एक विशेष ढंग से कार्य करता है। इसी प्रकार भौतिक शक्ति जो श्री कृष्ण के निर्देशन में कार्य करती है, उसे जीवात्मा को परेशानी में डालने के लिए कार्य करना पड़ता है। एक बात यहाँ पर समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि माया देवी अर्थात भौतिक शक्ति को हमें दुख देने में बहुत मज़ा आता है, ऐसी बात नहीं है। उनकी सेवा है कि इन बद्ध जीवों को मार कर पीट कर भगवान की ओर डायरेक्ट किया जाए, मोड़ा जाए। ऐसा आप ये प्रबाद सुनते होंगे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अर्थात जो बद्ध जीव है वो बात से कभी मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, तो उनको मार पीट कर भगवान की ओर मोड़ा जा रहा है। जो भी हो, कैसे भी हो, ये न तेन प्रकार न मन कृष्ण पदार बिंदम, जैसे भी हो हम हमें अपने मन को कृष्ण में लगाना चाहिए, लगाने का प्रयास करना चाहिए। मार कर पीट कर भी सही है, ठीक है, भगवान में लगाना चाहिए। तो माया ऐसे करते हैं, जब जीव भोग करने का प्रयास करते हैं तुरंत माया दुख देने लग जाती है। और बद्ध जीव भी इतना डल माइंडेड है, उसे भी पता नहीं रहता कि मुझे क्यों दुख मिल रहा है। तो दुख का कारण वो खुद ही है, दुख का कारण वो खुद ही है, फिर भी वह तो समझ नहीं पाता कि क्यों मुझे दुख मिल रहा है, क्यों मुझे दुख मिल रहा है। हम भौतिक शक्ति के अंतर्गत रहने वाले जीवात्मा हैं, और हम इस शक्ति में इसलिए हैं क्योंकि हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते थे और चाहते हैं। समझ रहे हैं क्यों हम भौतिक जगत में हैं? क्योंकि हम यहाँ पर रहना चाहते हैं और यहाँ पर कंट्रोल प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहते हैं। आप कह सकते हैं नहीं हम नहीं चाहते, हम तो यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, हम नहीं चाहते। तो आपके चाहने का प्रमाण है कि यू गॉट दिस मटेरियल बॉडी। आप रंगे शरीर पकड़ में आ गए, रंगे हाथों नहीं, रंगे शरीर पकड़ में आ गए। मीन्स यू हैव दिस बॉडी, मीन्स यू हैव द मटेरियल डिजायर टू enjoy द मटेरियल एनर्जी। आप को ये भौतिक शरीर मिला है मतलब आपकी भोग इच्छा है, इसीलिए ना आप भौतिक शरीर मिला है। तो अर्थात प्रभुत्व जताने की इच्छा है तब ना ये शरीर मिला है। ऐसे नहीं कह सकते हम में तो हमारी कोई इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण यह कहकर हमें सुविधा देते हैं, अच्छा ठीक है तुम प्रयास करो किंतु तुम सफल नहीं हो सकते। जब तक हम इस विषय में अंधकार में हैं कि प्रकृति के नियम श्री कृष्ण के सर्वोच्च निर्देशन में किस प्रकार कार्यान्वित होते हैं, तब तक हम अपने कार्यों में विफल होते रहेंगे। जब हम श्री कृष्ण को तत्वतः पूर्णतः समझ लेंगे, तब हम प्रकृति के नियमों को भी स्वयं ही समझ जाएंगे, और यह भी समझ जाएंगे कि वह नियम किस प्रकार कार्यान्वित होते हैं। तो इस नियमों के बारे में हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। आज हम यही तक चर्चा किए कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति है, उन्हें डिफरेंट नहीं देखना चाहिए। ऐसा नहीं मानना चाहिए अरे माया शक्ति है, ये तो निकृष्ट शक्ति है, हीन है, ऐसा नहीं मानना चाहिए, वो अपराध होगा। जो भी शक्ति है वह भगवान की शक्ति है। अब कार्य अलग हो सकता है व्यक्ति का, जैसे उदाहरण दिया गया है विद्युत का, दूसरा उदाहरण दिया गया है पुलिस प्रशासन का कोई भी डिपार्टमेंट हो, कार्य अलग हो सकता है, किंतु हमें जो सज्जन पुरुष है वह भेद नहीं देखेगा।
वह देखेगा सब हर व्यक्ति को, मतलब जो भी जिस भी डिपार्टमेंट का हो उसे देखेगा कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो इस तरह से बात है, अर्थात आप निकृष्ट शक्ति को देखें या अंतरंग शक्ति को देखें, दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण से संबंधित देखना होगा, और दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, और भगवान श्री कृष्ण निकृष्ट नहीं हो सकते और उनकी शक्ति भी निकृष्ट नहीं हो सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण को हमें तत्व तो जान लेंगे और उनसे सुनेंगे, और तब हम प्रकृति के नियमों को भी समझ जाएंगे। तो इस पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पर रुकेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे हरे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण।